ओम शांति। सुनते हैं 3 अक्टूबर 92 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। आज की मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, यह जन्म अत्यंत भाग्यवान कैसे है। नंबर 2, कौन सी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो। नंबर 3, इस पढ़ाई की क्या विशेषता है। लास्ट, मनुष्य के हाल का किस बात से पता लगता है। तो आज बाबा ने ब्राह्मण जन्म की बहुत महिमा की और बाबा ने कहा स्वयं भाग्य विधाता तुम्हारे भाग्य में आ गया, इससे अधिक कौन भाग्यवान होगा। लेकिन बच्चे इस सदा स्मृति में नहीं रहते। ये सदा स्मृति रहे कि स्वयं भाग्यवान भाग्य विधाता बाप मेरे भाग्य में आ गया। तो आप सुने 3 अक्टूबर 92 की मुरली, ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का भी नहीं है। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी हो। यह ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। सदा स्मृति प्रत्यक्ष रूप में हो, सदा मन में इमर्ज करो। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसे नहीं, लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो। दूसरों को भी दिखाई दे कि इन्हों की चलन में चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं, उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो। सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो, लेकिन मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। सिर्फ डायरी में नहीं, बल्कि मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। अब सुनिए कौन कौन सा भाग्य। पहला भाग्य, जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ। हाँ, खुद भगवान भाग्य विधाता ने जन्म दिया, कितना बड़ा भाग्य। दूसरी बात, ऐसा किसी भी आत्मा व धर्मात्मा महान आत्मा का भाग्य नहीं जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सतगुरु भी हो। सारे कल्प में ऐसा कोई है? एक ही बाप द्वारा, एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त हो, शिक्षक रूप से श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति है। सतगुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है। वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है। सर्व खजाने हैं ना, कोई खजाने की कमी है? टीचर्स की कोई कमी है? मकान बड़ा होना चाहिए, जिज्ञासु अच्छे अच्छे होने चाहिए, ये कमी है? नहीं है ना।
जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है तो सेवा के साथ सेवा के साधन सहज और स्वतः बढ़ते ही हैं। बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है ना। परमात्म पालना कितनी ऊंची बात है। भक्ति में गाते हैं परमात्मा पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्म पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। परमात्म श्रीमत ही पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है, सतयुग में भी नहीं मिलेगी। वह देव आत्माओं की पालना और अभी परमात्म पालना में चल रहे हो। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा फलक से कहेगी कि हमारा पालनहार परमात्मा है। इतना नशा है कि कब मर्ज हो जाता है और कब इमर्ज हो जाता है। जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर हो अविनाशी वर्षे का अधिकार ले लिया। कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है और पढ़ाने वाला भी कितना श्रेष्ठ है। लेकिन पढ़ाया किन्हों को है? जिन्हों में दुनिया की ना उम्मीद है उन्हों को उम्मीदवार बनाया। वाह! न सिर्फ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य ही है ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करना। परमात्म पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो, ऐसा पद सारे वर्ल्ड के उच्च से उच्च पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। आजकल का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है। बड़े से बड़ी पढ़ाई द्वारा फिलॉसफर बनेंगे, चेयरमैन डायरेक्टर आदि बन जाएंगे। यह सब पद आपके आगे क्या हैं? क्या हैं बोलो? प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं। आपको एक जन्म में जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद होने की संभावना है। पद प्राप्त होने की परमात्म गारंटी है। और वो एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म भी पद प्राप्त कराने की कोई गारंटी नहीं है। आप कितने भाग्यवान हो जो पद भी सर्वश्रेष्ठ और एक जन्म की पढ़ाई और अनेक जन्म पद की प्राप्ति। तो भाग्य है ना, चेहरे से दिखाई देता है, चलन से दिखाई देता है, क्योंकि चाल से मनुष्य के हाल का पता लगता है। ऐसी चाल है जो आपके इतने श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई देवे, या अभी साधारण लगते हो। क्या है? साधारणता में महानता दिखाई दे। जब आपके जड़ चित्र अभी तक महानता का अनुभव कराते हैं, अब भी कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व सीताराम व देवियां बना देते हैं, तो साधारण व्यक्ति में भी महानता का अनुभव कर सिर झुकाते हैं ना। जानते भी हैं कि वास्तव में नारायण व राम आदि नहीं हैं, बनावटी हैं, फिर भी उस समय महानता को सिर झुकाते हैं, नमन पूजन करते हैं। लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देव देवियों की आत्माएं हो। आप चेतन आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए, होती है। आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करें। बाबा ने कहा मन से नमस्कार करें, हाथ हुआ सिर से नहीं, लेकिन मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी में नाचें। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। लोग पढ़ाई पढ़ते ही हैं इस जीवन के शरीर निर्वाह कमाई के लिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है? माला माल हो ना।
आपकी इनकम का हिसाब क्या है? उनका हिसाब होगा लाखों में, करोड़ों में, लेकिन आपका हिसाब क्या है? आपकी कितनी इनकम है? कदम में पदम, तो सारा दिन में कितने कदम उठाते हो और कितने पदम जमा करते हो? इतनी कमाई और किसकी है? कितना बड़ा भाग्य है आपका। तो ऐसी अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। किसी से पूछते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो हैं, बन तो गए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती हुई दिखाई दे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो हैं लेकिन मिल जाएगा, कुछ तो बन ही जाएंगे, चल तो रहे हैं, बन तो गए ही हैं, बन गए हैं या भाग्य को देख करके उड़ रहे हैं। इसमें बन तो गए हैं, बन ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, ये बोल किसके हैं? श्रेष्ठ भाग्यवान के ये बोल हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। ऐसे नहीं कि कभी मजबूरी कभी मोहब्बत। जब कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो? चाहते तो नहीं हैं बाबा, लेकिन मजबूर हो गए। भाग्यवान अर्थात मजबूरी खत्म, मोहब्बत में चलने वाले। चाहने तो हैं लेकिन चाहते तो हैं लेकिन ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में मौज में उड़ती रहती हैं, उड़ती कला की मौज में रहती हैं। मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती, समझा? अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। अच्छा, ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।